हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर। कहते हैं कि इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ही कहा जाता है। 99% से ज़्यादा कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। और इसके ग्रोथ होने से, मतलब कॉरपोरेट सेक्टर इंडिया के ग्रोथ होने से हमारा एक लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस्ड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैज़ टेकन वेरियस इनिशिएटिव टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर इन चेंजिंग नेशनल एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया था गवर्नमेंट ने। जैसे पहले एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के रूल फॉलो होते हैं। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया था जिसमें फॉर्मेशन और कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस ईजिली हो जाएगी। फिर उन्होंने कन्वीनियंट कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशन किया। कन्वीनियंट कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशन में ई बिज़नेस, ई फीलिंग रिटर्न्स वगैरह ये सभी आ जाती हैं। तो किस तरह से ग्रोथ हुई इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर की वो हम टेबल से देख सकते हैं। देखिए, इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर 1982 में कितनी नंबर ऑफ कंपनीज थी? 72,402 रुपीज़ 2। और 2016 में जाके 72 से सीधा 10,88,780 हुई। कितनी पेड अप कैपिटल थी? पहले 18,936 थी, बढ़कर 49,62,526 हुई। तो इसी की हम बात करते हैं कि जैसे जैसे कंपनीज़, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी बढ़ी, उनकी पेड अप कैपिटल भी बढ़ी, तो ऐसे कौन से की फीचर्स है जो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कंपनीज़। आपने देख ही लिया था कि किस तरह से नंबर ऑफ़ कंपनी, रजिस्टर्ड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ इंडिया में बढ़ी हैं। 1982 में जहाँ पर 72,402 थी वो बढ़कर 2016 में 10,88,780 रुपीज़ हो गई। इन्हीं कंपनियों की वजह से एक बहुत जीडीपी में इनका रोल रहा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इस तरह से। सेकंड आता है कंसिस्ट मेनली ऑफ नॉन गवर्नमेंट्स कंपनी। कहते हैं 99% से ज़्यादा ऐसी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो चुकी हैं और गवर्नमेंट में इनका जो शेयर है वो टोटल प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी का 1% से भी कम है। थर्ड आता है कंसिस्ट मेनली ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। कहते हैं 3 तरह की जो कंपनीज़ है वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ऑपरेट होती है। पहली है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनका 99% टोटल कंपनीज इन इंडिया में उनका रोल है। फोर्थ आता है डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। कहते हैं इंडिया में 88.6% कंपनीज ऐसी है जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ से भी कम है और 9.3% कंपनीज ऐसी है जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 से 10 करोड़ के बीच में है। रिमेनिंग 2.1% ऐसी कंपनीज है जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन की। कहते हैं इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ऑलमोस्ट सभी एरिया में प्रेजेंस है। नियरली हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने हैं तो 20% ऐसी कंपनीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम कर रही है और नेक्स्ट 58% ऐसी कंपनीज़ है जो ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट से जुड़ी हुई है। 6 पॉइंट आता है एरिया ऑफ लोकेशन। कहते हैं अबाउट 53% ऑफ कंपनीज इन इंडिया लोकेटेड इन महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, फर्दर तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना ऑल्सो हैव साइजेबल शेयर्स इन टोटल कंपनीज इन इंडिया। तो हमने कैसे देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया डे बाय डे जो है नंबर ऑफ़ कंपनीज बढ़ी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में इनका रोल रहा है, लिमिटेड बाय शेयर्स में इनका 99% से भी ज़्यादा शेयर है, डोमिनेटेड हुई है स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री से, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से हमने ग्रोथ को चेक किया कि किस तरह से ग्रोथ हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। पहला जो स्टेप्स था वो था फाइनेंशियल असिस्टेंस। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में उनको लोन देंगे और उनको एनहांस करेंगे। तो मेनली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स रहे वो पहला था IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा था नाबार्ड,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड था सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर था एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर को इन क्रेडिट भी हेल्प करते हैं और लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड आता है इंक्रीज़ इन एरिया फॉर प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं गवर्नमेंट ने पहले तो सब कुछ रिजर्व था पब्लिक सेक्टर के लिए, 17 जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर में आती थी, सिर्फ दो एटॉमिक और रेलवे एनर्जी जो है उसके लिए रह गई थी, लेकिन लास्ट में रिड्यूस होकर 8 हो गई थी। तो इस तरह से इनका जो पब्लिक सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज़ है वो धीरे धीरे डे बाय डे कम हो गई थी। थर्ड आता है लिबरल लाइसेंसिंग। लिबरल लाइसेंसिंग क्या है? देखो, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी को कम कर दिया। लिबरल लाइसेंसिंग होता है कि कंसेशन देना उनको, ठीक है। और ये जो लाइसेंस है वो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ को ही रिक्वायर्ड किया गया था ताकि उनके प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा सके और किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। कहते हैं रिपील ऑफ MRTP एक्ट। MRTP एक्ट को रिपील किया गया था। MRTP एक्ट 2002 को ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट, MRTP एक्ट ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया था। MRTP एक्ट में क्या था, इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्डल्स थे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, डीलिंग करने में प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको रिवील कर दिया, रिवील करके इसको रिप्लेस मार दिया। इसका नया नाम हो गया कंपटीशन एक्ट 2002। फिफ्थ आता है लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले गवर्नमेंट ने पूरा बैन किया हुआ था कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया, लिबरलाइज़ किया गया ताकि अच्छी से अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज और टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में आ पाए। इससे हमारे इंडिया की जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। 6 पॉइंट आता है लिबरल इनफ्लो फॉरेन फंड्स। पहले फॉरेन के फंड मतलब फॉरेनर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये राइट नहीं था कि वो हमारी इंडिया में आके कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर की एनहांसमेंट हुई, ग्रोथ हुई, तो गवर्नमेंट ने एक लिबरल इनफ्लो रख दिया कि अगर चाहे तो 100% शेयर जो है फॉरेनर्स कंपनी जो है हमारी इंडिया में लगा सकती है, इससे उनके फंड्स रेज हो जाएंगे। 7th पॉइंट आता है सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव बीन गिवन वेरियस कंसेशन लाइक कंसेशनल लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, टैक्स कंसेशन एक्सेट्रा। ज़्यादातर कुछ एरिया ऐसे हैं जो रिज़र्व कर दिए गए थे स्मॉल स्केल यूनिट के लिए ताकि स्मॉल सेक्टर को बढ़ाया जा सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। कहते हैं कि टिल 1991 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन कॉम्पिटिशन से इम्पोज किया, क्योंकि पहले वो क्या हुआ करता था कि बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में आई भी नहीं थी, जो फॉरेन कंपनीज़ अपना यूज़ किया करती थी। उन्होंने हाई रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करना शुरू कर दिया था। हाई रेट पर जब इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती तो इंडिया वाले जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन डे बाय डे जो है फ्री कंपटीशन जो है इंपोर्टेड गुड्स कर दिया गया और धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन कंपनीज़ के लिए खोल दिया गया। 9th पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ करने के लिए रोड्स, पावर, रेल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर दी ताकि धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट किया जा सके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस या फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।